गाइस, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो शायद वर्ष 98 का आखिर था, क्योंकि ये शायद जो पंजाबी जागरण में छपी थी मेरा आर्टिकल, ये 99 में छपा था स्टार्टिंग में। तो गाइस, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ काका की, राजेश खन्ना की, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मेरी यादें जो काका राजेश खन्ना के साथ जुड़ी हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो? हाँ जी, अच्छे हो? अच्छे ही रहना चाहिए। चलो, तो आज काका की बात करते हैं जी। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ यादें साझा करूंगा और यादों में ही आपको कई कुछ बताने की कोशिश करूंगा। और इनकी फिल्मों की, इनकी और बातें हैं, उनके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। इनके विवाह की अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। चलो, तो ये यादें करते हैं शुरू। गाइस, बॉलीवुड के प्रथम सुपरस्टार की अगर जब बात करेंगे तो बॉलीवुड के सुनहरे अक्षरों में इनका इतिहास मिल जाएगा। सुपरस्टार राजेश खन्ना, जो अपने कैरियर के गिरते हुए ग्राफ के समय अपने से आधी आयु वाली डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी कराई उसने। लेकिन गाइस, जीवन भर ये सुखमय शादी नहीं रही। ये शादी में उनको कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिली, क्योंकि डिम्पल व उनकी बेटियां उनसे अलग ही रही हैं। लेकिन गाइस, दुख के समय में इन्होंने ही काका का साथ दिया, क्योंकि जब मैं उनसे मिलने गया था तो उस समय उनके ऊपर इतना कर्जा हो चुका था कि उनका आशीर्वाद बंगला जो है वो बिकने की कगार पर था और वो बड़ी परेशानी के आलम में था। गाइस, जब मैंने ये इंटरव्यू की तब तक वो इन उलझनों में ही थे, इसमें से निकले नहीं थे। लेकिन जब मैं वापस पंजाब मोगा आ गया था तो मुझे मालूम चला काका जी के ही सेक्रेटरी से कि उनका बंगला बच गया है और इसको डिम्पल कपाड़िया, उनकी बेटी और दामाद अक्षय ने बचा लिया है। तो भैया, मैंने आर्टिकल का जो है हेडिंग ये लिखा, अपने आखिर अपने ही होंगे हम, यानी अपने तो अपने होते हैं। और गाइस, ये आर्टिकल मेरा 99 के स्टार्टिंग में छपा था और इसी टाइटल पर बहुत बाद में धर्मेंद्र जी भी एक हिंदी मूवी लेकर आए थे, अपने तो अपने होते हैं। और ये मेरा टाइटल बहुत वर्ष पहले छप चुका था, काका की ओर इशारा करते हुए। गाइस, 70 के दशक में काका का कैरियर बहुत अरूज पर था, टॉप पर थे वो। उनकी फिल्में धड़ाधड़ जो हैं वो जुबली हिट हो रही थी और लगातार हिट हो रही थी। तो इसी दौरान उन्होंने डिम्पल कपाड़िया जी के साथ शादी करा ली थी और ये शादी कुछ वर्ष तो बहुत बढ़िया रही। और गाइस, शादी के समय खुश रहे, हनीमून मनाया, बहुत ऐसा साथ रहे। लेकिन 2-3 सालों में ही ये शादी में खटास आनी शुरू हो गई। सबसे पहले गाइस, मैं बता दूं कि उस समय राजेश खन्ना जी कुछ इस तरह नज़र आते थे और बाद में वो कुछ और ही नज़र आए, क्योंकि उन पर कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया था। तो बाद में तो वो बहुत ही
पहचाने ही नहीं जाते थे। लेकिन जब मैं मिला तो उस समय वो लुंगी में थे, सफ़ेद कुर्ते में थे। ये आर्टिकल मैं साथ लगा रहा हूँ। आर्टिकल में मेरे फ्रेंड ने फ़ोटो खिंचवाई थी उनके साथ। गाइस, मुझे फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ नहीं था, तो बाद में मैं बहुत पछताया कि मुझे फ़ोटो खिंचवानी चाहिए, क्योंकि मैं जिन जिन कलाकारों से मिला था उन दिनों, उनमें से बहुत से चले गए थे संसार को छोड़कर, और वो उनके साथ मेरी आखिरी ही मुलाकात थी। तो देखिए, ऐसे लगते थे काका उस समय और ऐसे लगते थे आखिर में। गाइस, उनकी शादी की कुछ फिल्में, परिवार की कुछ फ़ोटोज़ देख लीजिए, फिर आगे हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। इन फ़ोटो में वो अपने परिवार के साथ थे, अपनी बेटियों के साथ। छोटे होते एक फ़ोटो ले ली थी मैंने पुरानी, और एक उन दिनों की थी जो उन्होंने किसी फंक्शन में वो अपनी बेटियों और दामाद अक्षय के साथ भी नज़र आ रहे हैं, और बेटी के भी बच्चे हैं शायद उस समय। मैं अब तो नाम भूल गया हूँ, लेकिन आप फ़ोटो देखिए, आनंद मानिए, फिर आगे हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय मैंने बहुत सारी उनकी बातें जो है वो नोट कर ली थी, लेकिन मैं सिर्फ उस समय उनकी वो परेशानी का ही आर्टिकल लेकर आया था उन दिनों। और बाद में गाइस 97 से ही मैंने थोड़ा सा आम जर्नलिज्म में कदम रख लिया था, अजीत अखबार के साथ जुड़कर। तो मैं उनके जो बाकी आर्टिकल हैं वो नहीं लिख पाया, और कुछ आर्टिकल मेरे छप नहीं पाए, वो भी मेरे पास मटेरियल है। मैं उनकी भी चर्चा अलग अलग वीडियो में करूँगा। गाइस, अमिताभ बच्चन के साथ भी एक बात हो गई थी कि 2-3 बार मिलने के बाद अमित जी ने टाइम नहीं दिया, तो मैं तो भैया आ गया था पंजाब में। जब उनको सेक्रेटरी से पता चला तो उन्होंने बाद में मुझे इंग्लिश में अपना सारी जानकारी और बायोडाटा भेज दी थी। गाइस, उन दिनों अमित जी ने ये जानबूझकर किया था, क्योंकि वो उन दिनों जो है पत्रकारों से दूरी बनाकर रखते थे, और उनका माइंडसेट था कि उनको जर्नलिस्टों की ज़रूरत नहीं है, जर्नलिस्टों को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि उनकी आर्टिकल छापकर ही उनकी पत्रिकाएं बिकती हैं। तो मैंने उनकी ये धारणा को गलत सिद्ध करने के लिए मैंने उनका आर्टिकल नहीं लिखा, नहीं छापा। ये अलग वीडियो लेकर आऊँगा कि इसका क्या कारण था। आज हम सिर्फ काका जी की बात करेंगे। भाई, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि राजेश खन्ना का जो आशीर्वाद बंगला था वो बच गया था, और उनको उनके ही परिवार के सदस्यों ने बचाया था, हालांकि वो उनसे अलग रह रहे थे। लेकिन और एक बात बताऊं कि मैंने इस अपने आर्टिकल को अपने हुंदे है, यानी अपने तो अपने होते हैं, को जस्टिफाई करने के लिए ही ये आर्टिकल लिखा था। तो इसमें मैंने एक बात और मेंशन की थी कि जब राजेश खन्ना जी ने बताया कि जब वो फिल्मों से थोड़ी सी उनकी दूरी बनती गई, थोड़ा सा समय खाली मिलने लगा, तो वो राजनीति में आ गए थे, और राजनीति में उन्होंने 2 बार दिल्ली से MP का चुनाव लड़ा। बदकिस्मती से वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन राजनीति में रहकर वो लोगों की सेवा करनी चाहते थे। और जब वो चुनाव में आते थे अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उनकी पत्नी डिम्पल और उनकी बेटियां भी उनके साथ होती थी। ये भी राजेश खन्ना जी ने बड़े ही भावुक होकर बताया कि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मेरा परिवार मेरे साथ था। भाई, राजेश खन्ना जी के साथ 2-3 दिन मैं आता रहा उनके घर। बहुत लंबी चौड़ी बातें हुई थी, जिनका उस समय आर्टिकल यही छापा था। मैंने छोटा सा कंक्लूज़न निकाल कर, आज भी अगर मैं वो सारी बातें करने लग जाऊंगा तो ये तो 3 घंटे की वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो गाइस, आज हम यादों के साथ ही सीमित रहेंगे। आने वाली वीडियो में उनकी और भी बहुत सारी चर्चाएँ करेंगे।
तो राजेश खन्ना जी ने मुझे बताया कि वो जब मेरे बहुत बढ़िया दिन हुए थे, जब मैं हिट था और मैं इतना बिज़ी था कि मैं घर परिवार को समय नहीं दे पाया। घर परिवार के लिए पिक्चरों में इतना मसरूफ़ था कि मेरी 3-3 4-4 शिफ्ट होती थी। 24 घंटे में 18 से 20 घंटे काम किया, राजेश खन्ना जी बता रहे हैं। इतना काम किया, सिर्फ सोने का ही वक्त मिलता था, वो भी 3-4 घंटे, और 3-4 घंटे की नींद के बाद फिर से काम में लग जाता था। एक मशीन जैसी ज़िंदगी हो गई थी, वो बताते हैं। लेकिन लोगों का मनोरंजन होता था, फिल्में हिट होती थी, निर्माताओं की जेबें भर रही थी, मेरे भी घर चल रहा था। तो मैं इस मशीनरी अपनी लाइफ में बुरी तरह से लगा रहा। राजेश खन्ना जी उन यादों में खो गए तो उन्होंने उस समय की हीरोइनों के साथ उनकी जो रिलेशनशिप थी, जो फ्रेंडशिप थी, उन पर चर्चाएं की। फिल्मों की स्टोरियों पर, अपने किरदार पर उन्होंने बहुत सी चर्चाएं की। और जो उन्होंने बताया, थोड़े से निराशा के आलम में बताया कि गाइस, वो कह रहे हैं कि जब मैं अरूज पर था, मैं शिखर पर था, तो मेरे आले दुआले बहुत भीड़ लगी रहती थी। लड़कियां मुझ पर मरती थी। जब भी मैं कहीं से गुजरता था तो लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, मेरी गाड़ी के आगे आ जाती थी। और गाइस, आपने वो किस्सा तो सुना ही है कि बहुत सारी लड़कियां इनकी कार की जो आगे की बोनट होता है, उस पर वो किस करती थी, तो उनका किस जो है वो वाइट बॉडी पर छप जाता था। ये किस्सा तो चलो पुराना है, सभी को मालूम है। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे आले दुआले तो ना, मुझे बाद में पता चला कि जितने भी लोगों का जम घटा था वो सिर्फ चमके थे, और मेरी जो है कामयाबी मेरे पैसों पर ऐश करने वाले लोग थे। राजेश खन्ना बताते हैं कि उनके आले दुआले जो चमचे थे, उनकी हर गलत बात, हर गलत फैसले पर वाह कर देते थे और मुझे बकअप करते थे और मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित करते रहे। तो मैंने बहुत सारे गलत फैसले ले लिए। मैंने धड़ाधड़ फिल्में साइन कर ली, कुछ ऐसी फिल्में साइन कर ली जो बाद में फ्लॉप होती गई, और मेरा कैरियर जो है नीचे को आना शुरू हो गया, ग्राफ नीचे को आना शुरू हो गया। गाइस, उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उनके मन में आ गया था कि जब मेरा कैरियर डाउन जा रहा था तो अमिताभ बच्चन ने उनका ये जो है ताज छीन लिया था और दूसरे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बन गए थे। राजेश खन्ना ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से जाहिर था कि वो कह रहे थे कि अमिताभ को मैंने उस समय अपने साथ काम करने दिया जब उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जब उसको कोई प्रोड्यूसर आवाज़ लगाकर नहीं बुलाते थे। तो वो जब काम मांगने जाते थे तो जहाँ कहाँ उनको कोई काम मिल जाता था तो वो करते थे। तो उस समय मैंने उनको अपने साथ काम करने की इजाज़त दी। लेकिन गाइस, अमिताभ के अरूज पर राजेश खन्ना की बात नहीं पकड़ी। ये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उनके दिल से ये आवाज़, ये हुक निकली थी। गाइस, राजेश खन्ना ने माना कि जब वो शिखर पर थे तो उन्होंने शराब और कबाब में ही अपने आप को डुबो लिया। जो उनका गलत डिसीजन था, जो उनका गलत लाइफस्टाइल था, इसी गलत लाइफस्टाइल ने ही उनको पीछे कर दिया और वो गिरते 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 नीचे की ओर आने लगे। भाई राजेश खन्ना ने बताया कि उनकी आमदनी कम होने लगी, लेकिन उनके खर्चे वही थे। उनके दोस्त, उनके आले दुआले के लोग उनसे वही खर्चे करवा रहे थे। तो वो भी, मैं भी वो कहने लगे, पीछे न हट सका। तो धीरे 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 कर्जे में जाने लगा। मेरे ऑफिस के जो खर्चे बढ़ने लगे, आमदनी बंद हो चुकी थी। हंसने लगे, खिलखिलाकर हंसते हंसते राजेश खन्ना ने एक दर्द और बयान किया कि जब मेरे पास पैसे कम होने लगे तो मेरे आले दुआले से चमचों और सुंदरियों ने मेरे से पीछे हटना शुरू कर दिया और मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। तो अच्छा हुआ कि मैं एक जो गलत संगत में था, एक गलत काम कर रहा था, उससे मेरा पीछा छूटा। मैं अपनी बेटियों को प्यार देने के काबिल हुआ। मेरी बेटियां बड़ी हो गई और बड़ी बेटी फिल्मों में आई तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया और मैंने उसको आगे बढ़ने के लिए बहुत सा प्रोत्साहन दिया। ये कहा काका ने।
गाइस मैं 3 दिन लगातार राजेश खन्ना जी के बंगले में जाता रहा, उनसे बातें करते रहे, उनसे चर्चाएं करते रहे। तीनों दिन शायद बदला होगा, लेकिन तीनों दिन सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद लुंगी में ही नजर आए। बदली होंगी, हो सकता है सफ़ेद कुर्ता लुंगी उनके पास सैकड़ों हों, ढेरों हों, दर्जनों हों, लेकिन वो बड़ी सादा जीवन जी रहे थे। नो मेकअप, नो तामझाम, नो हाई फाई, लेकिन बंगले की शान और शौकत गाइस वही थी, राजा महाराजा वर्गी। बहुत बड़ा उनका हॉल था जिसमें बैठते थे। एक प्राइवेट सिटिंग रूम था जहाँ पर वो हमारे साथ बातें करते थे। गाइस क्योंकि ये 1998 की बात है, 1998 की बात है, तो उनकी डेथ तो काफ़ी बाद में, मेरा ख्याल 12 या 13 में होती है। काफ़ी देर वो उसके बाद जिंदा रहे हैं। उन्होंने कुछ और भी पिक्चरें भी की और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐड वगैरह भी की, लेकिन गाइस आखिरी समय में उनको कैंसर की बीमारी हो गई थी। उनको लाइफ टाइम अचीव अवार्ड भी मिला था फिल्म फेयर का मरने से 2-3 साल पहले। तो उन्होंने वहाँ जाकर भी अपनी भड़ास निकाली थी कि मैं अपना जो मेरा समय था वो आज किसी और का समय है, कल को किसी और का होगा। वो भी मेरा भी दौर था, आज भी एक दौर है, कल को एक और दौर होगा। तो उन्होंने सभी बातें अपनी मन की कही। उनके दामाद अक्षय कुमार को आप अच्छी तरह जानते हैं, उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना को भी आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया और शादी के बाद उसने अपने घर परिवार को संभाला। गाइस अगर काका की बात की जाए तो आखिरी समय में कैंसर की बीमारी से जूझते हुए वो बहुत स्लिम ट्रिम हो गए थे, बहुत पतले हो गए थे और उनका जो विग था वो बड़ा अजीब किस्म का उन्होंने आखिर में धारण किया था। और वो लुक भी आप देखिए, ऐसी लुक थी उनकी आखिर में। इस डिम्पल कपाड़िया जी के साथ उनकी जो रिलेशन रहे, डिम्पल कपाड़िया जी का जो कैरियर रहा, उसकी चर्चा हम अलग वीडियो में करेंगे। आने वाली वीडियो में मैं काका की अन्य हीरोइनों के साथ रिलेशन और डिम्पल कपाड़िया से उनकी शादी, उनकी दरार और डिम्पल जी का दूसरी जो पारी थी हिंदी बॉलीवुड फिल्मों की, जिसमें वो और भी सेक्सी बनकर नज़र आती रही, उसकी भी हम बात करेंगे। वो अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। आप गाइस अंत तक इस वीडियो के साथ भी बने रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और गाइस सब्सक्राइब करके आई बेल दबा लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस इस वीडियो को हम अब समाप्त करेंगे, इस वीडियो को करते हैं समाप्त और अगली वीडियो लेकर आऊँगा गाइस मैं म्यूज़िक डायरेक्टर खयाम जी के साथ की हुई मुलाकात, उनकी बातें, उनके गाने और साथ में इसी वीडियो में मैं बात करूंगा रेखा जी की कि खयाम के म्यूज़िक में जो उन्होंने उमराव जान फिल्म में नृत्य किया था उस पर भी एक चर्चा की थी खयाम जी ने। और मैं भी 1-2 बातें आपसे रेखा जी की भी शेयर करूंगा। अगली वीडियो में आप ज़रूर देखें रेखा जी की बातचीत और खयाम के ख्यालात और खयाम जी के साथ की हुई बातें मेरी बॉलीवुड यादों की अगली वीडियो में। और गाइस अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो खयाम जी की तभी आएगी नोटिफिकेशन आपके पास, नहीं तो ढूंढ कर आपको देखनी पड़ेगी। गाइस अब करते हैं वीडियो को समाप्त। ओके, अच्छा, बाय, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy?
see when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you.